दिल्ली एनसीआर में केवल लोग ही बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं कर रहे। इस बार तो दिल्ली एयरपोर्ट की भी बत्ती गुल हो गई। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 20 मिनट से बिजली नहीं है और तस्वीरों में आप मंजर देख सकते हैं कि बिजली बंद हो जाने के कारण, पावर कट के कारण वहां पर क्या हाल है। इस पावर कट से विमान परिचालन बाधित हुआ है। कई विमान इस कारण देरी से उड़ान भर रहे हैं। आपको मालूम है कि ऐसा समय है जब लोग छुट्टियों के चलते, गर्मियों की छुट्टियों के चलते काफी भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसके चलते जो फुटफॉल होता है एयरपोर्ट पर इस समय पर अमूमन ज्यादा होता है। और बिजली कट होने से इस वक्त एयरपोर्ट के क्या हाल है ये आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। हमारे साथ अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन है, उनसे जरा समझते हैं। वरुण, क्या अभी फिलहाल आपके पास अपडेट है? दिल्ली एयरपोर्ट पर बिजली चली गई है, आ गई क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त की बात करें तो एक भयावह स्थिति आज दिल्ली के एयरपोर्ट पे नजर आ रही थी, लेकिन अभी अगर हम आपको ताजा खबर दें, जानकारी दें तो अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट के जो सूत्र है उनका कहना है कि इसको पूरी तरह से रीस्टोर कर लिया गया है। लेकिन अगर हम पूरे उस 1-1.5 घंटे की बात करें जिसके बीच में इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि एयरपोर्ट पे लोग बोर्डिंग चेक इन कर रहे हैं, वो अपनी क्यूज में खड़े हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ साथ जो फ्लाइट्स बे में थी वहां प्रॉब्लम होती है। एक तरीके से पूरा बिजली से जो भी काम होता है, यानी कि सारा काम जो एयरपोर्ट का बिजली पे चलता है वही पूरा ठप हो जाता है। और मिलियंस की इस वक्त नंबर्स होता है जो रोजाना ट्रैवल करते हैं। अगर मैं दिल्ली के एयरपोर्ट की बात करूं तो वो एक साथ सब कुछ काम, चाहे फ्लाइट का उड़ना, यानी कि वो फ्लाइट जो बे पे थी या फिर जो जितने भी बोर्डिंग और क्यूज में थे, जो लोग एंटर कर रहे थे, पूरी तरह से वो काम आप सोचिए 20 से 25 मिनट तक लगातार रुका रहा। सभी एयरलाइंस को इसको लेकर सब अलग अलग तरीके से जवाब देते रहे, अपने लोगों को संभालते रहे। लेकिन आप सोचिए बहुत सी एयरलाइंस लोगों को सब संभालना, जवाब देना, तो एक तरह केओस जो था आज वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखने को मिला। लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि वापस से बिजली तो आ गई है, लेकिन अब जो जिस तरह से जितनी भी पुरानी नई जो फ्लाइट से आने वाली जो फ्लाइट थी उन सबको डिले करना पड़ गया है। लगभग 80 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं उनके टाइम में अब चेंजेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये 20 मिनट का इस वक्त जो समस्या थी उसने पूरी तरह से पूरे दिन का एक तरह से माने तो स्केड्यूल बदल दिया है। ओके, बिल्कुल, वहां पर काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ होगा। जैसा आपने कहा कि अभी फिलहाल सब कुछ रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन जो बैक एंड में बैकलॉग होता है उसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही होगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई वरुण, जरा ये समझाइए। पावर कट, पावर शॉर्टेज दिल्ली में अभी है, यह सबको मालूम है, लेकिन एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रॉपर बैकअप होता है, क्योंकि जो पूरी प्रणाली है वो पावर के जरिए ही चलती है, चाहे वो आपके टेक्निकल ऑपरेशंस हो या फिर बाकी चीजें हो। ये पावर कट होने के पीछे और जो उसका जो बैकअप भी वो फेल होने के पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में जिस तरह से अगर हम देखें जो तापमान रहा है उसके कारण से बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी साल देखने को मिली है। और ये बहुत ही नई चीजें हैं जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरीके से इसको आप समझ लीजिए एयरपोर्ट है, वहां पर भी बिजली की डिमांड ऊपर नीचे अक्सर होती थी। उसके लिए बहुत से ऐसी ग्रिड्स होती हैं, बहुत अलग अलग जगह से बिजली का पूरा ख्याल रखा जाता है, बैकअप रहता है। लेकिन अभी जब हमने बातचीत की, जो सोर्सेज ने हमें बताया, तो ग्रिड ट्रिप हो गई। बेसिकली वो डिमांड और सप्लाई की जो बेसिक जो शायद चीजों को ख्याल रखा जाना चाहिए था, वहां पर एक समस्या आती है, ग्रिड ट्रिप होती है और वो बिजली आना बंद हो जाती है। हालांकि उसको वापस चंद ही सेकंड, चंद ही मिनटों में हम कैसे ला सकते हैं, लेके आया जाता है। वापस से दिल्ली एयरपोर्ट में आ भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो असर दिखने को मिल रहा था वो 1-1.5 घंटे रहा। तो लोगों को ये लगा कि 1-1.5 घंटे तक भी नहीं है, हालांकि वो सिर्फ ट्रिप हुई थी। तो अभी तक सिर्फ अगर ग्रिड ट्रिप होने से 1-1.5 घंटे में इस तरह का केओस हो सकता है, तो आज से ये भी सिखाता है कि अगली बार से इन सब चीजों को लेकर शायद न कहीं वापस से चेंज को इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो डिमांड को समझते हुए काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक जरा सा ग्रिड ट्रिप, अगर 10 सेकंड का ट्रिप भी इस तरह से केओस कर सकता है एयरपोर्ट, तो अब वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर पर शायद वापस से काम करने की जरूरत है और इन चीजों को वापस से एक बार ब्लूप्रिंट नया बनाने की जरूरत है। जो स्थिति आज हुई, वो जो लोग हैं वो लगातार जिस वक्त यात्री हैं उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है साल दर साल, लेकिन शायद ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी आज हमें वो 10 सेकंड की एक सिखा रही है कि किस तरह से एयरपोर्ट पे एक बड़े बदलाव की शायद कहीं कहीं जरूरत है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन अब बदलना होगा उसके कारण, क्योंकि आम व्यक्ति, अब आम यात्री है, सबको उड़ान प्रधानमंत्री उड़ान स्कीम वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बदला जाए उसको लेकर वाकई में आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और दी बिजनेस के हम अपने व्यूअर्स को यही समझाना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं, अगर वो इस रिपोर्ट को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनको भी शायद ध्यान देना होगा कि ग्रिड ट्रिप होती है, संभाल लिया जाता है, संभाल लिया गया, अच्छा किया गया, लेकिन आज शायद कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि आगे ऐसा ना हो। क्योंकि हमने देखा है, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पर पूरी तरह से एक सेटअप पूरा बंद हो गया था 2 घंटे के लिए, और उसके कारण अगले 5 दिन तक पूरा यूएसए इस समस्या से परेशान रहा था। तो
आज ये बात भी अच्छी रही कि एक छोटा सा ग्रिड ट्रिप होता है, 10 सेकंड के अंदर चीजों को संभाला जाता है, लेकिन उसके कारण अब जो स्थिति है उसको सुधारना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं एक छोटा मैसेज आज हमें देखने को मिला है दिल्ली एयरपोर्ट से। बिल्कुल, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो जितनी समस्याएं या जितनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसके लिए जो एक आम आदमी वो पैसे भी देता है। आप जब टिकट खरीदते हैं या जो भी आप पैसे देते हैं, उसमें एयरपोर्ट मेंटेनेंस चार्ज हो गया, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। उसके बावजूद अगर किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है जो है यहाँ पर सामने आता है। हालांकि 2-3 मिनट का बिजली कट था जो हमें मालूम चल रहा है, पावर कट था, लेकिन उसके बाद कितनी लंबे समय की अफरा तफरी मची वो भी गौर करने लायक बात है। वरुण, धन्यवाद करेंगे इस अपडेट के लिए।